कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है? जब किसी एक फॉर लूप के अंदर एक दूसरा फॉर लूप होता है उसे हम नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। तो नेस्टेड फॉर लूप का सिंटैक्स कैसे होता है तो इसको समझते हैं। तो हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप का एक सिंटैक्स है। तो सबसे पहले हमारा एक फॉर लूप चल रहा है। फॉर, यह हमारा फॉर लूप चला। अब इस फॉर लूप के अंदर एक दूसरा फॉर लूप है और यह हमारा दूसरा फॉर लूप है। अब इस दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने कोई स्टेटमेंट लिख दी है। मान लिया यह हमारी स्टेटमेंट है। तो नेस्टेड फॉर लूप में क्या होता है कि आपका जो फॉर लूप है, जो बाहर वाला फॉर लूप है जिसे हम आउटर फॉर लूप बोलते हैं, वो इनर फॉर लूप को रिपीट करता रहेगा और इनर फॉर लूप जो है वो अपनी स्टेटमेंट को रिपीट करता रहेगा। तो इस तरह से हमें नेस्टेड फॉर लूप का सिंटैक्स बनाना होता है। तो इसमें ये वाला फॉर लूप जो है वो आउटर फॉर लूप है, ये इनर फॉर लूप को रिपीट करता रहेगा और इनर फॉर लूप जो है वो अपनी स्टेटमेंट को रिपीट करता रहेगा। तो इस तरह से ये नेस्टेड फॉर लूप का सिंटैक्स है। अब नेस्टेड फॉर लूप को हम कुछ पैटर्न्स के प्रोग्राम बनाएंगे और उससे नेस्टेड फॉर लूप का सिंटैक्स समझेंगे। तो सबसे पहले हमें एक पैटर्न प्रिंट करना है जिसमें हमें एक लाइन पर 1, उसके बाद अगली लाइन पर 1 थोड़ा स्पेस करके 2, अगली लाइन पर 1 स्पेस करके 2 स्पेस करके 3 और इसी तरह से अगली लाइन पर 1 2 3 और 4 और फिर लास्ट लाइन पर 1 2 3 4 और 5 प्रिंट करना है। यानी हमें एक इस तरह का पैटर्न बनाना है। अब इस तरह के पैटर्न बनाने में हमारा जो है सबसे पहले जो हमारा आउटर फॉर लूप है वो चलेगा कि कितनी लाइनों में ये पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो अगर हम देखें तो हमारा ये पैटर्न जो है 5 लाइनों में प्रिंट हो रहा है। तो आउटर लूप हमारा 5 टाइम्स चलेगा। अब इनर फॉर लूप जो होता है कि इन लाइनों में जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करनी है। तो अगर हम देखें तो पहले 1 प्रिंट हुआ, अगली लाइन पर 1 से 2 तक प्रिंट हुआ, अगली लाइन पर 1 से 3 तक प्रिंट हुआ, अगली लाइन पर 1 से 4 तक प्रिंट हुआ और अगली लाइन पर 1 से 5 तक प्रिंट हुआ। तो अब इसे हम एक प्रोग्राम से इस पैटर्न को क्रिएट करते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि कैसे ये पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो इसके लिए हमने पाइथन ओपन कर दिया है। एक न्यू फाइल खोलते हैं। सबसे पहले हम आउटर फॉर लूप चलाएंगे। फॉर आई इन रेंज। अब मुझे इस फॉर लूप को 5 टाइम चलाना है। तो 1,6 लिखेंगे जिससे कि ये 5 टाइम चलेगा। अब इसके अंदर हमने एक दूसरा फॉर लूप स्टार्ट कर दिया। फॉर जे इन रेंज और इसके अंदर हमने लिखा 1,i+1। अब i+1 का मतलब है ये 1 से जो भी आउटर फॉर लूप से i की वैल्यू आएगी वहाँ तक चलेगा। i तक चलाना है तो इसका मतलब i+1 लिखेंगे। अब इस इनर फॉर लूप के अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिखी, प्रिंट। सबसे पहले हमें j की वैल्यू प्रिंट करनी है, कॉमा, उसके बाद हमें j की वैल्यू कंटिन्यू एक ही लाइन में प्रिंट करनी है। तो इसके बाद कॉमा एंड इक्वल डबल कोट्स में स्पेस कर देंगे और ये क्लोज कर देंगे। तो अब इस बार इस प्रोग्राम को पहले सेव कर लेते हैं। इसका नाम हमने दिया nested _for1.py और इसे हमने डेस्कटॉप में अपने पाइथन फाइल्स के फोल्डर में सेव कर लिया। अब आप पहले इस प्रोग्राम को रन करा के इसका आउटपुट देखो। हमने इसको रन में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक किया तो हमने देखा इसका पैटर्न 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 प्रिंट। पैटर्न तो प्रिंट सही हो रहा है लेकिन एक ही लाइन पर प्रिंट हो रहा है।
तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अपने इस प्रोग्राम में एक चेंज करेंगे कि जब जे वाला फॉर लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जे की वैल्यू कंप्लीट प्रिंट कर देगा, उसके बाद इस जे के लूप से बाहर आएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे प्रिंट डबल कोट्स में \n, मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए। अब एक बार इसको सेव करते हैं, फिर से रन में जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। तो अब आप देखो हमारे पैटर्न जो है वो सही फॉर्मेट में प्रिंट हो गया, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब इसे समझते हैं कि कैसे करके हमारा ये पैटर्न प्रिंट हुआ है। इसके लिए ये हमारा प्रोग्राम है। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि कैसे करके ये पैटर्न हमारा प्रिंट हुआ है। तो सबसे पहले फॉर लूप स्टार्ट होगा, आउटर फॉर लूप, और सबसे पहले i की जो वैल्यू है वो आएगी 1। अब इसके अंदर एक जे लूप चल रहा है जो 1 से i+1 मतलब i तक, तो 1 से i तक, i की वैल्यू शुरू में कितनी है, 1 से 1 है, तो इसका मतलब जे का लूप 1 से 1 तक चलेगा। तो जे का लूप 1 से 1 तक यानी अपनी वैल्यू प्रिंट कर देगा, 1 से 1 तक मतलब 1 प्रिंट कर देगा। उसके बाद जे लूप टर्मिनेट हो गया, बाहर आएगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर कर देगा यहाँ पर। इसके बाद अब i की वैल्यू आउटर फॉर लूप से क्या आएगी, 2 आएगी। अब रेंज फंक्शन जे का लूप जो चलेगा उसमें रेंज होगी 1 से 2 तक, यानी i तक मतलब 2 तक, क्योंकि i की वैल्यू 2 है, तो 1 से लेकर 2 तक, तो जे अपनी वैल्यू 1 से लेकर 2 तक प्रिंट कर देगा। उसके बाद जे का लूप टर्मिनेट हो जाएगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। इसके बाद i की वैल्यू आउटर फॉर लूप से अब 3 आएगी। अब जे का लूप चलेगा 1 से i तक, i मतलब 3 तक, 1 से 3 तक, तो जे अपनी वैल्यू 1 से लेकर 3 तक प्रिंट कर देगा। उसके बाद \n से कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। इसके बाद आउटर फॉर लूप से i की वैल्यू 4 आएगी, जे अपना लूप 1 से 4 तक चलाएगा और जे अपनी वैल्यू 1 से लेकर 4 तक प्रिंट कर देगा। उसके बाद \n से कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आएगा। अब i की जो वैल्यू है वो 5 आएगी आउटर फॉर लूप से, और ये लास्ट वैल्यू आएगी, क्योंकि 1 से 6 का मतलब 1 से 5 तक वैल्यू आएगी, तो लास्ट वैल्यू 5 आई। जे का लूप चला 1 से i तक, 1 मतलब i मतलब 1 5, 1 से 5 तक, यानी जे का लूप चला 1 से 5 तक अपनी सारी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। उसके बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा और i का फॉर लूप टर्मिनेट हो गया। इस तरह से आपका 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से हमारे इस प्रोग्राम का आउटपुट आया है। इस तरह से एक पैटर्न हमारा प्रिंट हो गया है। अब इस पैटर्न में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ पर जे की जगह अगर हम i की वैल्यू प्रिंट कर दें, तो इसका आउटपुट अब क्या आएगा। एक बार इसको सेव कर लेते हैं, रन में जाके रन मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं, तो अब हम देखेंगे इसका आउटपुट 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 ये आउटपुट आया। अब सेम उसी तरह से ही है, कैसे करके इसका आउटपुट ये आया है इसको समझते हैं। सबसे पहले आउटर फॉर लूप से i की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अब जे का लूप चलेगा 1 से i तक, यानी 1 से 1 तक, तो i की वैल्यू क्या थी, 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। और एक ही बार चलेगा लूप, क्योंकि 1 से 1 तक एक ही बार चलेगा, तो i की वैल्यू को 1 बार प्रिंट कर देगा। अब \n से कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आएगा। अब आउटर फॉर लूप से यानी i वाले लूप से i की वैल्यू अब 2 आएगी। अब जे का लूप चलेगा 1 से 2 तक, यानी 2 टाइम्स चलेगा, i की वैल्यू 2 है, तो 2 को 2 टाइम्स प्रिंट कर देगा। फिर से \n से कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आएगा। उसके बाद i की वैल्यू अब i लूप से 3 आएगी, जे का लूप 1 से 3 तक चलेगा, यानी 3 टाइम्स चलेगा, तो वो i की वैल्यू 3 को 3 टाइम्स प्रिंट कर देगा। फिर से \n से कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आएगा और i की वैल्यू अब आउटर फॉर लूप से 4 आएगी। अब जे का लूप 1 से 4 तक चलेगा, यानी 4 टाइम्स चलेगा,
यानी आई की वैल्यू यानी 4 को 4 टाइम्स प्रिंट कर देगा। फिर से \n से कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आएगा। अब आई की वैल्यू आउटर फॉर लूप से 5 आएगा। अब जे का लूप 1 से 5 तक चलेगा यानी 5 टाइम चलेगा। आई की वैल्यू यानी 5 को 5 टाइम्स प्रिंट कर देगा। फिर से कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आएगा। अब उसके बाद आई की वैल्यू 6 नहीं आएगी क्योंकि आई की वैल्यू में रेंज 1 से 6 है यानी 1 से 5 है, तो 5 वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरह से हमारा इस प्रोग्राम का आउटपुट इस तरह से आया। तो इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया, जे की जगह आई की वैल्यू प्रिंट कर दिया और हमारा पैटर्न बिल्कुल ये चेंज हो गया। तो ये था नेस्टेड फॉर लूप से हमने 2 पैटर्न बनाए। अब अगले वीडियो में सेम इसी तरह से नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे और कुछ नए तरह के पैटर्न बनाएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर मेरे इस चैनल में आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे पिछले वीडियो को आप पार्ट वाइज देखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट